जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फारिया इमरान और वो हमें आज क्या बताने वाली हैं उनसे ही पूछते हैं हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महवेश, अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका हुआ है, सो आई एम श्योर के आप लोग अपने ऑफिस वगैरह से आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। तो आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है महवेश, जो मैं हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ, विच इज हम यहाँ सब बातें कर रहे हैं कि इम्यूनिटी इस चीज से बढ़ती है, इम्यूनिटी इस चीज से बढ़ती है। विंटर्स में इम्यूनिटी ऐसी होनी चाहिए, कोविड सीजन में ये खाएं वो खाएं। लेकिन मैं आज इसके ऑपोजिट बात करने वाली हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम को जिन्होंने कमजोर कर दिया है, कर रही हैं, कर सकती हैं, और हमें इनको कितनी जल्दी अपने जो है वो अपने लाइफस्टाइल से निकालना है, अपनी डेली हैबिट से निकालना है। और वो चीजें जो ऑलरेडी बताई जा रही हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको रिप्लेस करना है। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे पहले ये फारिया, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और इतना जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हैं आज भी आप। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कोई बड़ी इंफॉर्मेटिव सी चीज लाऊं हमारे व्यूअर्स के लिए और वो सब लोग हेल्दी और हैप्पी रहें। तो सबसे पहले तो जल्दी से मैं रिव्यू कर देती हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि विटामिन डी का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, B12 का इस्तेमाल करें। ये सब चीजें जो हैं वो आपको बहुत अच्छी मिकदार में फ्रूट्स में मिल रही हैं, वेजिटेबल्स में मिल रही हैं, होल ग्रेन्स में मिल रही हैं, दालों में मिल रही हैं, और इसके अलावा नट्स में मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब वो कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली हमें अपने खानों से निकालनी है, ये क्या कर रही हैं हमारे साथ और हमारे इम्यून सिस्टम को कितना खराब कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जल्दी से वाइट ब्रेड के ऊपर। ब्रेड का नाम हम सब जानते हैं, ब्रेड इज नॉट बैड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वाइट ब्रेड, वो ब्रेड जिसका फाइबर निकाल लिया जाता है, जिसको मैदा कहा जाता है, यानी कि बेकरी आइटम्स यूजुअली आपको और मुझे पता है कि वाइट आटे से बनते हैं, मैदे से बने हुए होते हैं। अच्छा, इसमें चूंकि जो लेवल ऑफ फाइबर कम होता है, विटामिन्स बिल्कुल कम हो जाते हैं उसकी ही वजह से, और उसके जो मिनरल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जो होल ग्रेन में होता है सारा कुछ मौजूद, वो इसमें से जब इसकी रिफाइनिंग की जाती है और इसको वाइट ब्रेड में, वाइट फ्लावर में चेंज किया जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ निकाल दिया जाता है। और उसका अनफॉर्चुनेटली रीजन ये होता है कि ये एनर्जी देने वाली चीज, हर चीज ने वैसे आपकी बॉडी में एनर्जी ही देनी होती है, लेकिन ये वो चीज है जो इंस्टेंट कार्ब है ना, कार्ब्स है ये। कार्ब्स हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं, हमारा फ्यूल होते हैं। तो वो क्या करता है कि जिसकी जाहिर बात है कैलोरीज जो है और उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है बिल्कुल खत्म हुई हुई है, तो वो हाई कैलोरी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देना शुरू कर देता है। लेकिन जो इतनी तेजी से इंस्टेंट एनर्जी देता है, उस जो खाने का नुकसान है वो ये है कि वो बहुत जल्दी ड्रॉप करता है। उसको डाइजेस्ट करने में इतना कोई, डाइजेस्ट तो करने में टाइम लगता है लेकिन उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म में वो हमारे यहाँ ओबीज और डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है, जिससे अनफॉर्चुनेटली वजन भी बढ़ता है और उसकी अपनी होलसम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें खत्म हो जाती है। तो ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जो लोग बेकरी आइटम्स और मैदे से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इवन आटे का, लोग कहते हैं पराठा उसी का अच्छा लगता है, लोगों के घरों में मैंने देखा है जब हम हिस्ट्रीज लेते हैं पेशेंट्स की, तो जी आटा मैं पूछती हूँ बाकायदा, तो जी वो चपाती अलावा है, तो जी चपाती तो अलावा, लेकिन आप होल व्हीट की चपाती खाएंगे या बाजरे की चपाती खाएंगे या मैदे से बना के उसमें चोकर, तो वो पता चलता है कि वो नहीं, वो तो टेस्ट ही नहीं पसंद, हमें तो सफेद आटे की पसंद है। तो सबसे पहले
मुझे वो खत्म करवाना पड़ता है। इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं कैंडीज के ऊपर। एक्चुअली मैं बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं आपके व्यूअर्स को चाहती हूँ कि जरा लॉन्ग इंफॉर्मेशन मिले उनको बड़ी, लेकिन ये कि वो हमारा जो 20 मिनट्स का स्लॉट है उसमें जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ना ये ना हो कि ये गाने वाला प्रोग्राम भी मैं ही कर जाऊँ। तो कैंडीज को जल्दी से लेके आते हैं और हम बहुत कॉमनली बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में कैंडीज खाते हैं। कैंडीज होती क्या चीज है? वो सारी ऐसी प्रोसेस शुगर से बनी हुई चीजें जो कि हमें टॉफी की फॉर्म में, हमें चॉकलेट की फॉर्म में, हमें लॉलीपॉप की फॉर्म में, हमें बार की फॉर्म में, हर इस तरह की फॉर्म में जो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल रही हैं शक्लों की और इसकी और उसकी चीज की तरफ बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बल्कि ना सिर्फ बच्चे बड़े भी होते हैं। तो ये वो वाली सारी चीजें हैं जिनका जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन रेट को बढ़ाती हैं, ठीक है ये। और इसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत लो होना शुरू हो जाता है। और इसका जो मतलब बॉडी जो है वो जो फ्री रेडिकल्स जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर देती है। यानी कि आपके बॉडी में कुव्वत मुदाफत जो है ना वो स्लो होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस शुगर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी के केमिकल चेंज को पूरा डिस्टर्ब कर देती हैं। और ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री में हमने मीठा और कैंडीज यानी कि प्रोसेस शुगर की बनी हुई चीजें देखी हैं, उनको बहुत कॉमन है जो बीमारियां, उनमें कैंसर, ठीक है, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, अर्थराइटिस, इवन नर्व के भी यानी कि न्यूरो के भी, दिमाग के भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उससे रिलेटेड है। तो आई एम श्योर कि ना ये सब चीजें ना हम खाना चाहेंगे और हम अपने बच्चों को भी ये बीमारियां होना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सो यू रियली हैव टू लुक अप टू दिस थिंग कि आपने ये चीजें अपने लिए इन चीजों में से छोड़नी है। सही। और being a clinical nutritionist, we have done this research and even during our patients कि जिन लोगों ने एक चीनी और प्रोसेस शुगर ही अपने चेंज की थी ना अपने खानों में, उनमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। इसके बाद इसके बाद एक और बड़ी जल्दी से मैं कॉमन चीज बताऊंगी, पोटैटो चिप्स। ये जो चिप्स होते हैं ना, आलू बुरा नहीं है, लेकिन वही बात है कि आलू खाने के जो तरीकेकार है ना वही हमने ऐसे अडॉप्ट कर लिए हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए बाइसे रहमत की बजाय बाइसे जहमत होता जा रहा है। अब क्या तरीका है कि पोटैटो क्यों नुकसान देता है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसकी डीप फ्राइंग करना, पहली बात तो ये कि वो जो फैट इसमें ऐड हो जाता है, और फिर उस फैट के बाद आपने देखा होगा कि यूजुअली बच्चे जो पोटैटो चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें एडिटेड सोडियम क्लोराइड या सोडियम होता है, ठीक है, जो उसकी जब फ्राई हो जाता है पैकेट्स में डाल जाता है तो वो डाल दिया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे बॉडी में अनसैचुरेटेड, हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स को बढ़ाने का, और इनकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल लो होती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां जो पेट से रिलेटेड आपको हो सकती हैं और ओबेसिटी हो सकती है, वो इस एक आलू के चिप्स जो है ना उससे हो रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने खाना है तो उसको बॉयल फॉर्म में आप खा सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, प्रोसेस्ड फूड और एनीथिंग विच इज बेसिकली डीप फ्राइड। ओके, राइट, सही जी। इसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं, हम फ्रूट्स की बात करते हैं ना कि फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स खाइए। लेकिन मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि फ्रूट्स का जो टिन मिलते हैं ना लोगों को, जैसे पाइनएप्पल्स हैं, मैंने यूजुअली देखा है कि पाइनएप्पल के टिन हो गए, इसके अलावा चेरीज के टिन हो गए, ये लोग बड़े आराम से लेके आते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं जी फ्रूट ही तो खा रहे हैं हम लोग, फ्रूट सैलेड ही तो बनाई है या स्मूदी फ्रूट ही की तो बनाई है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ये बताना चाहूंगी कि वो फ्रूट्स जिनके अंदर प्रोसेस, अगेन ये प्रोसेस फ्रूट्स हो गए ना, जिनके अंदर चीनी को डाला जाता है और डिफरेंट ऑफ केमिकल्स को डाला जाता है जो उनकी प्रिजर्वेशन करते हैं, और ये जो सब चीजें हैं इनकी जो इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स और विटामिन्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसे ये फ्रूट प्रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं ये सब चीजें इसमें से खत्म हो जाती हैं।
सही। ठीक है, तो असल में आपने वो जो फ्रूट खाया, इट इज येट अ पाइनएप्पल, बट दैट पाइनएप्पल इज, आई वुड से, डेडली पाइनएप्पल. That is a deadly strawberry. That is a deadly thing that you are unfortunately not going to be doing good to your body, but only your tongue might be. तो ऐसी चीजें जिनको इस तरह के तरीकों से प्रिजर्व किया जाए उनकी नेचुरल फॉर्म को, तो वो प्लीज आप लोग मत खाइए, और हमेशा लेबल पढ़िए कि उसके अंदर क्या किया गया है. सही. अच्छा, इसी तरह से ये तो ठीक टिन है. पैक है ना, तो फारिया वो जो हमें मिलते हैं, जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं, मतलब इसी तरीके से वेजिटेबल्स हमें फ्रोजन मिलती हैं, स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये भी अब आजकल मैंने देखा है कि बहुत आराम से हमारे जो ये स्टोर्स हैं इसमें ऐसे शेल्फ्स हैं जिसमें जो वेजिटेबल्स और ये सब्जियां जिनकी आपने बात की कि वो फ्रीजर में मिल रही होती हैं, तो ये जो है उनकी शेल्फ लाइफ कम है. तो यानी कि इसका मतलब है कि उन्होंने जैसे हम घर में भी कोई चीज एक्स्ट्रा सब्जी आ जाए काट के आपने फ्रीज कर दी, उसका खास एक टेम्परेचर पे गया और उसकी पैकिंग हुई है, तो वो तो खैर कंपनी में हुआ है, तो उन्होंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं किया उसकी प्रिवेंशन के लिए, बस वो जो उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करके उन्होंने डाला, तो इट इज येट फ्रेश. ट्राई करें कि थोड़ा सा ग्रोसरी करें वीकेंड्स को. टाइम, टेक योर टाइम, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. मैं कहती हूँ अगर आप एक फिल्म देख सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे की, तो वहीं बैठकर आप अपनी फ्रेश जो वेजिटेबल्स जो आपको, आई नो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम सब काम करने वाले हैं तो नहीं उतना टाइम, तो आप उस वक्त अपना वो टाइम बना लें. आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे ना अगर अपने हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वो टाइम निकलता जाएगा. आपने वो व्हाट्सएप पे बैठ के अपना घंटों जाया नहीं करना है, फेसबुक पे बैठ के आपने सोचना है कि यार मैं अपना फ्रेश हेल्दी मील प्रिपेयर कर लूं ताकि मुझे कोई टेक अवे ना मंगवाना पड़े या मुझे कैन फूड ना खाना पड़े और मेरे बच्चों को ना खाना पड़े. तो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द प्रायोरिटीज, एंड माय full hopes and prayers are those people who still do not get time. And I understand this is the thing कि हमारा बेसिकली स्ट्रगल हो गई है, हमारा चैलेंज बन गया ये सब चीजें. लेकिन आई एम श्योर कि अगर हम में बहुत सारे लोग जो मेरे आज आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं मेरी आवाज, कि प्लीज आपकी सेहत, आपके घर की सेहत, आपकी सेहत है तो सब कुछ है. एग्जैक्टली. जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें से चूज करें कि कौन सा टाइम, कौन सा वक्त आपने देना है, और अपने आप को ये जो सारे मामलात होते हैं जो आई नो के होते हैं, आपको प्री मील करना है, आपको ग्रोसरी करना है, आपको सेविंग करना है, आपको फिर कुक करना है, तो वो निकालें. ठीक है. ओके. अच्छा, फिर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है. आपने जो ये प्रोसेस ऑयल्स मिलते हैं ना, आपने देखा है कि बहुत कॉमनली हमारे पास प्रोसेस ऑयल आ रहे हैं, इवन स्किन के लिए भी. मैं दोनों की बात कर रही हूँ, वो जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, जो कि बहुत कॉमनली मैंने बहुत सारी खवातीन को अपने मुंह पे लगाते हुए देखा है. अनफॉर्चुनेटली ये आपके बाहर से स्किन को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है. इसके अलावा जो आप खानों में पकाने के लिए जिस वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट डेडली कैंसर विच इज द स्टमक कैंसर एंड स्टोमा कैंसर, स्टडी हैव सीन कि ये उन लोगों में बहुत कॉमन था जो प्रोसेस ऑयल्स और इस तरह के ऑयल्स और हार्ट डिजीजेस जो है और ओबेसिटी, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हैं विद रिसर्च कि ये उन लोगों में बहुत ज्यादा कॉमनली दिया गया. इसके लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जो नॉर्मल हमारे यहाँ सरसों का तेल मिलता है, आप वो 1 टीस्पून, यहाँ क्वांटिटी साथ साथ बताती जा रही हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे. हम जो एक्चुअली अपने घर में एक तैरता हुआ तेल अपने खानों में देखते थे, देख रहे हैं, तो ये अब देखना चाहिए नहीं आगे, ये फ्यूचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को और बहुत अनफॉर्चुनेटली हेल्थ और फूड ही के तो चैलेंजेस होंगे और है. अभी हमें है तो हमारे सामने तो बच्चे तो कहाँ जाना है अभी. तो आपने ये करना है कि द राइट अमाउंट ऑफ फैट और ऑयल शुड बी 1 टीस्पून फॉर ईच पर्सन इन द हाउस यू आर सर्विंग द मेन डिश. तो अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो आप उनको अगर एक टाइम पे खाना आपने वो बना के सर्व करना है, तो दैट इज बेसिकली 1 टीस्पून फॉर ईच पर्सन. ठीक है. तो उसमें टोटल जो खाना डला हुआ है, वो ऑयल जो डला हुआ है, वो आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है. So try to avoid these oils, और वो भी अगर आप सरसों के तेल में बना लेते हैं तो nothing like it.
आई नो कि थोड़ा टेस्ट में फर्क होता है, हाँ यही, और लेकिन स्मेल में आई एक्सेप्ट थिंक कीजिए। बच्चे, हाँ बच्चे थोड़ा सा वो करेंगे, लेकिन यही कि टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ जाहिर बात है, बच्चे तो भी मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनकी, शायद आप अपने आप को टेम कर लें, आप खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, ज्यादा बहुत दफा, एक दो चार दफा नाक मुंह चढ़ाएं, लेकिन जब उनको पता चल जाएगा इसके अलावा और कुछ खाने को नहीं है, और फिर डेवलप करेंगे ना टेस्ट। अगर आप देखें कि मैक्सिकन बच्चे हैं, चाइनीज बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, रशियन बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे हैं, वो सारे बच्चे हैं बाय बर्थ, ठीक है, जेनेटिक्स भी आती है इसमें, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उन सारे बच्चों के कल्चर का खाना जो है वो एक डिफरेंट है, दूसरा डिफरेंट है, एक मिर्ची वाला खा रहा है, एक बगैर मिर्ची वाला खा रहा है। इवन आप अपने विद इन जो हमारे जैसे एक मेमन फैमिली है, पंजाबी फैमिली है, पठान फैमिली, कितना खानों में, जायकों में और इन सब चीजों में फर्क होता है, और वो पठान बच्चा आंख बंद करके अपने टेस्ट का खाना खाएगा तो वो बता देगा जी ये मेरा है, वो मेमन खाएगा वो कहेगा ये क्या चीज है। इसी तरह पंजाबी अगर वो वाला खाएगा तो वो, चूंकि उस बच्चे ने बचपन से उस टेस्ट को डेवलप किया है, अपनी माँ के हाथ के खाने को डेवलप किया, और माओ पे चाहे वो अवेयर भी हो लेकिन प्रेशर होता है जी, घर में जो हमारे ट्रेडिशनल खाना पकता है ना, वो उसी तरह निहारी तेल से भरी हुई होनी चाहिए। मैं निहारी के अगर अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बिरयानी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सही खाएं, अपनी हिसाब से खाएं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। अगर इसको मजीद ना ठीक किया गया तो ये जो हम बातें बता रहे हैं ना कि इम्यूनिटी अच्छी किस चीज से हो रही है या होगी, ये कतई फायदा नहीं देगी आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी फारिया। अच्छा एक सवाल है मेरे पास अर्जुन रॉय का, इन्होंने पूछा है कि हमें क्या फ्रूट्स भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स हैं ऐसे जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। और वो एक जो दूसरा सवाल है, मेरा ख्याल है उसका जवाब तो बहुत दफ़ा देती रहती हैं फारिया कि हमें मिल्क पीना चाहिए कैल्शियम के लिए, तो वो तो डेफिनेटली मिल्क ही हमारे पास है, उसके अलावा कुछ और भी सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो मिल्क ही है। तो ये वाला आप मुझे बता दें, फ्रूट। नहीं, बिल्कुल खाने चाहिए। जैसे एक नॉर्मल इंसान है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक नॉर्मल साइज के आम में कहते हैं जी शुगर होती है ना, मतलब उसका शुगर कंटेंट ज्यादा है, लेकिन एक नॉर्मल साइज का आम अपने आप पूरे दिन में अगर आप मजीद आपने कोई मीठी चीजें नहीं खाई तो आप पूरा एक आम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप 2 4 5 पसंद है तो इसलिए 2 4 5 खा लें, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। इसी तरह कीनू की बात करते हैं, आजकल के मौसम में सिट्रस फ्रूट ज्यादा है, तो कीनू की फैमिली बहुत सारी हमें मिल रही है। तो जैसे एक कीनू है उसमें 65 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, तो 65 कैलोरीज इज अ बेसिक जो ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो 1200-1400 कैलोरीज के अंदर कोई खा रहा है तो बहुत आराम से एक खा सकता है, और उसका शुगर कंटेंट भी कम है, उसमें फाइबर बहुत अच्छा है, इनफैक्ट उसकी विटामिन सी इतनी है कि मोर एंड लेस वो एक हेल्दी इंसान की विटामिन सी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो एक तो बात तय हो गई कि अगर आपने 1 से 2 खाए तो असल में विटामिन सी जो उसने प्रोवाइड करनी थी आपको, वो आपने एक्सेसिव ही ले लिया। चले वो कोई बात नहीं, वो एक्सेसिव होगी, जितनी आपने बॉडी की ऑब्जॉर्व होगी बाकी निकल जाएगी। लेकिन आपने 65 कैलोरीज प्लस 65 कैलोरीज कर लिया आपने, यानी कि आप ऑलमोस्ट 130 कैलोरीज पे चले गए। तो अब ये मत कहिएगा कि 600-700 कैलोरीज का खाना खाने के बाद आपने कोई 2 कीनू भी खा लिए, तो याद रखें कि वो 700-800 कैलोरीज में बदल चुका है आपका खाना, और आप तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जी मैंने, तो आपने इसका काउंट डाउन जरूर रखना है। Exactly. तो अगर 600 कैलोरी का आपका एक मील है, डिनर है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप उसके साथ फ्रूट आपने ऐड करना, तो एटलीस्ट आपके टोटल खाने की बात हो रही है कि वो 600 कैलोरी मील का या 400 कैलोरी मील का है। तो याद रखें वो जो फ्रूट भी ऐड हुआ है वो उसमें शामिल है, एंड विच इज रियली गुड। इसीलिए हम कहते हैं कि जी जूसिंग मत करें, आप स्मूदी बना लें। स्मूदी में ये है कि आपको फाइबर भी मिल जाएगा, आपके लिए फिलिंग भी होगा, और फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक बहुत सारी जो चीजें आपको बताई हैं उनमें एक्चुअली फाइबर ही गायब हो रहा है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। नेचुरल फॉर्म, हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी गट खराब होगी, और गट हेल्थ खराब हुई तो याद रखें ये मैदा जो है ना, दिल जैसे हमें चला रहा है ना, मैदा हमारी हर डिफरेंट बॉडी में होने वाले परफॉर्मेंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। वहां बेसिकली हमारा खाना जा रहा है सबसे पहले, तो वो वहां से स्मार्टली चीजों को निकालता है, विटामिन को निकालता है, वहां पहुंचा जिस ऑर्गन का जो एनर्जी देने का, परफॉर्मेंस बेहतर करने का जो विटामिन है वो वहां तक पहुंचाएगा। तो जब वहां पे आपके पास फाइबर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपका खाना जो है वो अच्छी तरह ना डाइजेस्ट हुआ, ना ऑब्जॉर्ब हो पाया। और लोगों को
कॉन्स्टिपेशन अभी आप देखिए इतनी रहती है कॉन्स्टिपेटेड लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे बता रहे होते हैं जी कॉन्स्टिपेटेड है, क्यों? डब्बों के दूध पीते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। देखिए फॉर्मूला है, सिंथेटिक है, आप उसको कभी भी नहीं कह सकते, किसी कीमत पे नहीं कह सकते। और अब तो जो टाइम चल रहा है उस पर तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी ये हेल्दी है। हाँ, वो इस तरह हेल्दी हो सकता है कि वो उसमें जर्म्स नहीं है, उसमें बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि वो स्टेलाइज पैकिंग में, डब्बों में और इस तरह बन के आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना, वो सिंथेटिक फॉर्मुलेटेड चीज है। आपको आपकी बॉडी को असल पहचान नेचुरल की। सही तो बात है। ट्राई करें कि कुछ जो मेरी बातें हैं आई होप समझ आती हो सबको। नहीं बिल्कुल, और आपके लिए काफ़ी मैसेजेस हैं वो मैं शामिल करना चाहूँगी। सुनील कुमार का मैसेज है आपको, फारे इमरान को स्पेशल दुआ सलाम, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में आप समझाती हैं, जो डाइट भी बताती हैं, जो चीज़ें बताती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सारिम कतवाल ने भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया हुआ है, फारे इमरान आपको, और बहुत ज़्यादा दुआ भी दी हुई है। अच्छा, साजन बलोच ने आपको याद दिलाया है कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि लेमन के बारे में बात करूंगी, कि खाने से गला ख़राब तो नहीं होता, फीवर वगैरह तो नहीं होता, ये इन्होंने याद दिलाया आपको। अच्छा, हाँ, अच्छा, जकी का सवाल है ये, तो हम इंशाल्लाह जवाब दे देती हूँ जल्दी से। हाँ, नहीं हम ऐसा करेंगे ना, जैसे हमने कहा था कि फ्रूट्स पे हम सेशंस रखेंगे, तो उस पे आप डेफिनेटली जवाब दीजिएगा, और अब थोड़ा सा इनके तसल्ली के लिए भी जवाब दे दीजिए। ठीक है, लेमन खाने से बिल्कुल गला खराब नहीं होता, क्योंकि लेमन में जो चीज मौजूद है वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को, आपके साइनस को, आपके जो ये जो हमारी नजला खांसी वाली जो हेल्थ है, जिसको कहना चाहिए, जिसका आप पूछ रहे हैं खास तौर पे, इसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर आपने खट्टे को बिल्कुल खट्टे के तौर पे खा लिया ना, यानी कि वो नींबू है वो खट्टा ही होगा, लेकिन अब वो इंतहाई खट्टा था कि आपने उसकी नेचुरल फॉर्म खा ली है, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी हार्श ऑन योर थ्रोट, definitely it will be. So the right way of using lemon is not straight away try to squeeze into some जैसे सैलेड हो गई, या आपने कोई खाना ऐसा बनाया हुआ है उसके ऊपर स्क्वीज कर लिया, ताकि उसकी जो आपके अंदर जाने की जो जब वो उसकी कंसंट्रेशन है ना, वो विद अदर फूड ग्रुप के वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाए। एग्जैक्टली आप अगर पूरा खा लेंगे तो शायद वो आपका थ्रोट खराब करे, लेकिन बेसिकली ये आपके लिए अच्छा है, इसलिए लेमन खाने से आपका गला खराब नहीं हो रहा है। कोई करना चाहे तो कर सकता है, वैसे नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पता चले किसी का गला हो गया खराब तो कहेंगे जी फारिया ने बताया था। वैसे हमारे मेरे घर में एक रिवाज था कि व्हेन माय फादर यूज्ड टू गेट सिक, ही यूज्ड टू ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन हिज थ्रोट, और उनको वायरल की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आपने देखना है कि कहीं आपका लंग इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, मतलब मैं ये उस हालत में नहीं बता रही हूँ, नॉर्मली। तो इट यूज्ड टू इम्प्रूव हिम विद हिज दिस काइंड ऑफ वायरस फॉर हिम। तो आपने नॉर्मल हालात में लेमन का इस्तेमाल अपने खानों में डाल के करना है, एंड अपनी ड्रिंक्स में डाल के करें, जैसे मैं बता रही हूँ स्मूदी में। तो वन हेल्दी पर्सन कैन हैव वन फुल लेमन अ डे, जो नॉर्मल साइज का लेमन होता है, पूरा लेमन आप एक दिन में खा सकते हैं। ठीक है, मगर साथ साथ आप कोशिश करें कि विटामिन डी और कैल्शियम का भी इस्तेमाल साथ साथ रखें, क्योंकि ये सब सारे विटामिन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी ऑब्जर्प्शन के लिए, उनकी बिल्डिंग के लिए, और उनके हेल्थ बेटर हेल्थ परफॉर्मेंस के लिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, जकी हारिस का भी सवाल है, उन्होंने बड़ा मासूमाना सा सवाल किया हुआ है आपसे। ये कह रहे हैं कि होटल में जो पराठे मिलते हैं क्या सेहत के लिए खराब होते हैं? रोटी होटल में जो मिलते हैं, हम अगर वो आप होल व्हीट का नहीं खा रहे हैं, और वो 1 टीस्पून से ज्यादा का बना हुआ है, यानी कि अगर मैं आप पराठे की बात कर रहे हो जिसमें आपको 1 टीस्पून में अलाउ कर रही हूँ, बटर हो या ऑयल हो, तो अब आपने बॉयल जो अंडा उसके साथ खाना है, क्योंकि पराठा और अंडे का कॉम्बिनेशन है, तो फ्राई अंडा आपने ऑयल में करा हुआ नहीं खाना, बल्कि पोच खाना है। अच्छा। और या बॉयल खाइए, या ऑमलेट बना रहे हैं तो जस्ट आप अपने जो पैन है उसको ब्रशिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके बाद आपने पूरे दिन में किसी किस्म की और चीज में ऑयल नहीं डालना। इसके बाद आपने सैलेड खानी है, और रात में आपने ग्रिल खाना है, और ग्रिल खाने में भी आपने जो मैरिनेशन है वो ऑयल से नहीं करनी है। यू कैन यूज माइट बी सम योगर्ट, जिससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा, लेकिन उससे आपको
एटलीस्ट एडिटिव ऑयल नहीं, आपकी बॉडी में फैट नहीं जाएगा, फैट जाएगा लेकिन ये हेल्दी फैट होगा। और एक्सरसाइज करनी है आपने और बहुत सारा पानी पीना है। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने मजीद कुछ ड्राई स्किन के हवाले से भी सवाल पूछे मैं आपसे, और ये कहा हुआ है कि अभी आप कह रही हैं कि ऑयल जैसे जिसमें विटामिन ए, ई वगैरह होता है तो वो अवॉइड करना चाहिए, तो फिर कौन से ऑयल्स एज अ मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फेस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ना करें, मैं ये सिर्फ बता रही हूँ जो प्रोसेसिंग के साथ बनाए जा रहे हैं, जिनको प्रोसेस कर दिया जाता है, जिनको अनफॉर्चुनेटली बॉटल में बंद कर दिया जाता है। आप आजकल ऑरेंजेस है, मेरे ख्याल से ये आपके व्यूअर्स के लिए एक ट्रीट होगी एंड ऑफ द हमारे इस रेडियो के सेशन में, कि आप योगर्ट लीजिए या आप जो पाउडर मिल्क होता है, ठीक है, ये लेने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी डालिए, क्योंकि इटसेल्फ उसके अंदर फैट्स होते हैं, ठीक है, जो पाउडर मिल्क है या फिर आपका जो फ्रेश मिल्क है, ये आपने लिया और इसके अंदर आपने ये जो लेमन है, जो आपका ऑरेंजेस है, इनका जो पील होता है, इसको ड्राई कर लें या नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, इसको ग्राइंड कीजिए, इसका एक पेस्ट बनाइए और अपने फेस पे लगाइए। खास तौर पे वो लोग जिनकी ड्राई स्किन होती है, इससे पहले एक पीस कुछ फिंगर्स में ऑयल, कोकोनट ऑयल लगा लें, ठीक है। वो कोकोनट ऑयल क्या करेगा कि उनके फेस पे पूरी तरीके से आपने उसको स्प्रेड कर लिया, और ये जो आपने पेस्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज का पील है, या तो फ्रेश है या तो ड्राइड है, ड्राई हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आपने लिया इसमें मिल्क पाउडर और उसके साथ हनी, या फिर आप दूध ले लीजिए या इवन ऑरेंज जूस ले लीजिए, ये आप अपने फेस पे लगा लीजिए एंड जस्ट आफ्टर 20 to 25 मिनट्स इसको आराम से सर्कुलर मोशन में रब करते हुए प्लेन वाटर से धो लें। आपकी ड्राई स्किन है या आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, इट विल बी इक्वलेंटली गुड। एक तो ये कि ड्राई स्किन विंटर्स में बाकी बड़ा प्रॉब्लम कर रही होती है, उसकी वजह ये होती है कि फ्लेकी होती है, डेड स्किन होती है उसके ऊपर, तो इसमें एक्सफोलिएट हो जाएगी उनकी स्किन। साथ साथ ही उनकी स्किन इसके अंदर, क्योंकि ऑयल दूध के अंदर अपने कुछ बहुत जबरदस्त एसेंशियल फैट्स होते हैं मौजूद। योगर्ट मैंने कहा, अगर आप ऑयली स्किन है तो वो उसमें, ड्राई स्किन है तो योगर्ट आपने डाला हुआ है, सो वो इटसेल्फ आपको नेचुरल ऑयल्स आपकी स्किन में दे देगा और मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए आपको एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विटामिन सी की कंटेंट को पूरा करने के लिए ऑलरेडी उसमें लेमन जो आपने डाला है, उसका ड्राई पाउडर या जिस्ट जो ऑरेंजेस का है, और विटामिन ई जो है आपको अगेन आपके इसी योगर्ट से या ऑरेंज जूस में मिल रही है, और आपको विटामिन ई भी इसमें मिल जाती है जैसे ही आप ये वाला पैक लगाते हैं। अगर आपने एडिशनली लगाना है तो कोशिश करेंगे कहीं से आपको नेचुरल ये फॉर्म मिले। जैसे मैंने देखा है कि सुपर स्टोर्स में विटामिन सी का ऑयल है, ये वो नेचुरल ऑर्गेनिक बना हुआ होता है। विटामिन ई ए है तो वो नेचुरल होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मैंने देखा है जो सेल कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोसेस्ड है। जो प्रोसेस्ड है वो आपको नुकसान ही पहुंचा रहा है और पहुंचा रहा है। मतलब अब ये बात अब छुपी भी नहीं है, लेकिन वही बात है कि जिन कंपनियों ने बिजनेस करने हैं, ड्यू टू देयर बिजनेसेस, a lot of things does not come like that way to us, and और हम लोग सिर्फ इस शक में ही रह जाते हैं, इस चीज में ही रह जाते हैं कि शायद ये कुछ भी नहीं कर रही हमारे साथ गलत, और हम बड़े मजे मजे से खरीद के ला रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और पता वाकई सबको है, लेकिन बहुत सारी तो एक चीज ये होती है काहिली, सुस्ती जो बीच में आ जाती है, और ऐसी है ना, हम अवॉइड करते हैं चीजों को। हाँ, हमारी लाइफ, हमने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली हैं। हम कहते हैं कि लेजीनेस है, चलो बुक पढ़ लो लेट कर, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम ट्रेडमिल कर लें। हम चाहेंगे कि हम 1-2 घंटे की मूवी देख लें, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू चेंज। वही मैंने जैसे पहले बताया ना महविश, के वी हैव टू गेट आवर प्रायोरिटीज डन, चेंज देम, एंड यू विल डेफिनेटली बी फीलिंग बेटर। एटलीस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, वो अगर नेक्स्ट 45 डेज तक मेरे सेशन जो सुन रहा है, और यही छोटी छोटी चीजें आप चेंज करना शुरू कर दीजिए, यू विल बी रियली रियली रियली
बेटर, फीलिंग मच बेटर। और फिर जबरदस्त। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल फारिया, बहुत चलिए सारी महविश, दुआएं आपको मिलती हैं। अच्छा हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी जैसे आज हमने इन सब चीज़ों की बात की, आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, तो वो जो स्प्रेड्स होते हैं, जैसे चिकन स्प्रेड मिल जाता है, चॉकलेट और इस तरह की बच्चों की बड़ी सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला कोशिश कीजिएगा कि उनके बारे में भी हमें बताएं, और उसका कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है कि घर पे अगर बन सकते हैं, क्या हो सकता है, तो वो भी बताइएगा, क्योंकि ये चॉकलेट जो स्प्रेड होता है ना, बच्चों को बहुत बड़ा मसला है, मेरी बेटे का भी बहुत बड़ा मसला है, तो ये इसलिए। मैंने आपको पहले बताया कि ये भी मैं उस कैंडी वाली ही जो मेरा कैटेगरी है ना वहीं रखूंगी इसको, हाँ हाँ, तो अ बिग नो टू देम एज वेल। ओके राइट, चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह हम बच्चों के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट, इंशाल्लाह हम बच्चों की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। चलें जी, गुड, ठीक है, जबरदस्त फारिया, थैंक यू सो ओके, मच आपका टाइम देने के लिए, इतनी जबरदस्त आप इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करती हैं, जिससे बहुत हमें फायदा होता है। बहुत सारी आपके लिए दुआएं, नेक तमन्नाएं मेरी तरफ से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह।